हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत संधि टॉपिक पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी स्वर संधि की तीसरी पार्ट वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने दीर्घ संधि गुण संधि पे चर्चा कर ली है। तो आज की क्लास हमारी जो है वृद्धि संधि पे आधारित होगी। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी होगी वह वृद्धि संधि के विषय में होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि संधि कहते किसको है। तो ऐसी संधि जिसमें अ या आ के बाद ये या ऐ आता है, तो उसका रिजल्ट दोनों के मिलने के बाद जब ऐ हो जाता है तो ये भी वृद्धि संधि है। और इसके दूसरे नियम में आता है कि अ या आ के बाद ओ या औ आता है, तो इसके रिजल्ट में भी औ मिलता है। तो देखेंगे इसकी परिभाषा को। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ वर्ण आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। कैसे? तो इसका फॉर्मेट लिखेंगे। यदि अ या आ का मेल जो होता है वह ए या ऐ से होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाता है? इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है, तो इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल देखेंगे, लोक धन एषणा बराबर हो जाएगा लोकैषणा। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। लोक धन एषणा बराबर क्या हो जाएगा? लोकैषणा हो जाएगा। अब कहिएगा सर जी कैसे हो रहा है? आप यहाँ पे देख लीजिए, क को जब आप तोड़िएगा ना तो क धन अ हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस में आपको क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। अभी हमने देखा अ और ए की जगह पे हमको क्या मिल जाएगा? अ और जगह पे आई हमको मिल जाएगा। अब देख लीजिएगा, क को आई के साथ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? इसी के स्थान पर कई हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ प्रारंभ में हमको क्या बचा था? लो बचा था, लो कई, और इसके बाद यहाँ बचा था शरा। तो क्या हो गया? हमारा लोकैषणा शब्द का निर्माण हो गया। हमने क्या देखा? लोक धन एषणा बराबर क्या हो गया? लोकैषणा हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और आप देख लेंगे। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक धन एक बराबर एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कहिएगा सर जी कैसे? तो आप देखिए, क में क्या है? क है और अ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ए है। और भी हमने नियम पढ़ा कि अ और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। अतः क्या हो गया? ए क ऐ और क मिला जुला के हमारा क्या बन गया? एक ऐ बन गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना, वृद्धि संधि का जो पहला नियम हो जाएगा लोकैषणा, और एक जो हो गया हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। एक आध एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, आ के साथ देख लीजिए। तो आप आ के साथ एग्जाम्पल देखिएगा तो हो जाएगा तथा धन एव बराबर तथैव। तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा? तथैव हो जाएगा। कहिएगा कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तथा में आपको क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा प्लस ए मिल जाएगा, और आ और ए मिल करके क्या होता है? ऐ होता है। हमने यहाँ देखा आ और ए मिल करके क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? तथैव हो जाएगा। तो
तो ये हमारा संधि युक्त शब्द हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। पहले नियम से संबंधित ये हमारे क्या रहे, एग्जाम्पल रहे, ठीक है ना। और उसके बाद आप एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे एक आध एग्जाम्पल आप और देखिएगा तो हो जाएगा धनैश्वर्यम, धन धन ऐश्वर्यम, धन धन प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम बराबर क्या हो जाएगा, धनैश्वर्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो धनैश्वर्यम आपको दिखा देते हैं क्या हो जाता है। यहाँ देखिएगा, आप इसको पूरा तोड़ के देखिए, ध प्लस न और न से हमको क्या कर देना है, स्वर को बाहर कर देना है, तो अ आ जाएगा प्लस ऐ और स्वरयम लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दिया, स्वरयम लिख दीजिए। इसका लास्ट वाला वर्ण, इसका पहला वाला वर्ण, ठीक है ना, दोनों का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ा अ और ऐ की जगह पे क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। शुरू में यहाँ कौन कौन से वर्ण हमारे पास थे, तो ध था और उसके बाद न था, हलंत सही, उसके बाद ऐ हो गया, प्लस क्या बचा, स्वरयम बचा। क्या बचा, स्वरयम बचा। अब इन सभी को जोड़िएगा तो ध हो जाएगा, न के साथ ऐ मिलेगा तो धनई हो जाएगा, और उसके बाद स्वरयम, उसके बाद स्वरयम। तो ये हमारा संधि युक्त क्या हो गया, शब्द हो गया, जिसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो ये हमारे वृद्धि संधि के क्या रहे, एग्जाम्पल रहे कि धन धन ऐश्वर्यम बराबर धनैश्वर्यम। ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है माहेश्वर्यम, तो उसका एग्जाम्पल जब का, इस एग्जाम्पल का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। यहाँ पे आपको मिला आ और यहाँ पे क्या मिला, ऐ। इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, और माहेश्वर्यम शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। माहेश्वर्यम शब्द का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे वृद्धि संधि के एग्जाम्पल रहे, जिसको आप देख सकते हैं। अब दूसरे नियम से संबंधित एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले में हमने क्या क्या देख लिया, वृद्धि संधि हमने देखा, और वृद्धि संधि में क्या देखा, पहला नियम जो हमने देखा, पहला रूल देखा जो हमने, पहला रूल देखा कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। अर्थात अ या आ आने के बाद ए या ऐ आता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखना शुरू किया तो देखा लोक धन केशड़ा बराबर क्या हो गया, लोकैषणा हो गया। यहाँ पे अ और यहाँ पे ए, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, ऐ हो गए। अर्थात ये लोकैषणा जो शब्द है यह हमारा वृद्धि संधि के पहले नियम अ या आ के बाद ए या ऐ आने से रिजल्ट ऐ मिलने से बनता है। फिर उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, एक धन एक बराबर क्या हो गया, एक ऐ हो गया। यहाँ पर भी अ और ए मिलने से क्या होगा, ऐ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा, तथा धन ए बराबर तथै। यहाँ पे क्या होगा, आ और ए मिल करके ऐ का निर्माण करते हैं। यहाँ भी तथैव शब्द जो हो जाता है यह वृद्धि संधि संबंधित उदाहरण हो जाता है। अगला एग्जाम्पल हमने देखा, धन धन ऐश्वर्यम बराबर धनैश्वर्यम। धन में हमारा अ आया था, ऐश्वर्यम में ऐ आया था, अ और ऐ मिलकर के दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ऐ हो गया, और धनैश्वर्यम शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से धनैश्वर्यम जो शब्द है ना, ये हमारा वृद्धि संधि का क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा पहले नियम से संबंधित। उसके बाद क्या देखेंगे, हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, महाधन ऐश्वर्यम बराबर महाश्वर्यम। महाश्वर्यम में क्या हुआ, आ और ऐ मिलकर के, आ और ऐ मिलकर के ऐ रिजल्ट में बनाते हैं, जिससे महेश्वर्यम शब्द का निर्माण होता है। और महेश्वर्यम शब्द में हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि से संबंधित एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हमारे पहले नियम से संबंधित एग्जाम्पल रहे और उसका नियम रहा। अब हम देखेंगे कि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है, ठीक है। तो इस दूसरे नियम को हम देखेंगे। तो वृद्धि संधि का हम दूसरा नियम देखेंगे। अब हम वृद्धि संधि का दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम जो हमारा है ना, वो है यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ओ या औ वर्ण
वर्ण आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। औ हो जाता है। औ हो जाता है। तो हमने क्या देखा, यदि अ या आ के बाद ओ या औ वर्ण आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। औ वर्ण इन दोनों के स्थान पर हो जाता है। ये क्या है, हमारा दूसरा नियम कह रहा है कि यदि हमारे उदाहरण में अ या आ के बाद ओ या औ वर्ण आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, परम धन औषध बराबर परम औषध। उदाहरण क्या देखेंगे, परम धन औषध बराबर क्या हो जाएगा, परम औषध। कहिएगा कैसे हुआ सर, तो आप देखिएगा परम को पहले लिख दीजिए, पर म से अ को निकाल लीजिए और उसके बाद औषध में से औ को निकाल लीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए, सध लिख दीजिए। ठीक है ना। आपने देखा परम का लास्ट वाला वर्ण अ है और औषध का लास्ट वाला प्रारंभ वाला वर्ण क्या है, औ है। अ और औ मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। अ और औ मिलकर के क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। यहाँ पे नियम हमने नहीं देखा, नियम देख लीजिए, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको, औ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, औ मिल जाएगा इन दोनों के स्थान पर। तो हमको क्या मिला, अ मिला और औ मिला, तो रिजल्ट में क्या हो गया, औ हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे क्या है, पर म प्लस औ और प्लस क्या हो जाएगा, सद हो जाएगा। इन सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा, मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पर म पे औ का मात्रा परमौ और सद जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा परमौषध। और ये जो हमारा परमौषध शब्द होगा ये वृद्धि संधि का एक उदाहरण हो जाएगा दूसरे नियम से संबंधित कि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो रिजल्ट में हमको क्या मिल जाता है, औ मिल जाता है। ठीक है ना, औ मिल जाता है। ऐसे ही देख लेंगे, अगला एग्जाम्पल हम देख लेंगे ऐसे ही, परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य। अगला एग्जाम्पल देख लेंगे, परम धन औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, परमोदार्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमको म से क्या मिल जाएगा, अ मिल जाएगा और औदार्य से क्या मिल जाएगा, औ मिल जाएगा। अ और औ मिलकर के दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और इसको हम जोड़ देंगे, जो हम जोड़ देंगे परम धन औ धन दार्य, तो हमारा नया शब्द जो बनेगा इन सबके स्थान पर परमोदार्य बन जाएगा। परमोदार्य हमारा नया शब्द बन जाएगा, जो हमारा वृद्धि संधि युक्त क्या होगा, शब्द होगा, परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य। परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे महाधन औषध। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे महाधन औषध बराबर महौषध। महाधन औषध बराबर महाधन औषध बराबर महौषध देख लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे को तोड़ दीजिए, म मिल जाएगा, ह मिल जाएगा और प्लस आ मिल जाएगा, महा हो गया। और उसके बाद औषध को जब तोड़िएगा तो औ हो जाएगा और प्लस सद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सद हो जाएगा। आपका ये मिल गया। अब संधि हमारी कहाँ होती है, तो संधि जो होती है पहले शब्दांश के लास्ट वाले वर्ण में और दूसरे शब्दांश के पहले वाले वर्ण में होती है। तो हमको पहले शब्दांश से आ मिल गया, दूसरे शब्दांश से औ मिल गया। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि आ के बाद औ आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो हमारा नियम जो है वो सही चल रहा है। तो आ के बाद हमको क्या मिल जाएगा, औ मिल जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर नियमानुसार क्या हो
म ह औ और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सद हो जाएगा। इन सभी को जो हम मिला देंगे तो हमारा शब्द जो बन जाएगा वो महौषध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महौषध बन जाएगा। जो हमारा नया शब्द होगा वृद्धि संबंधी से संबंधित हमारा क्या होगा? वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे एग्जाम्पल रहे जो आपके सामने है, जो आपने देख लिया और इसको हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया वृद्धि संधि के बारे में पूरा। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था कि यदि अ आ के बाद ए या आई आए तो हमारे रिजल्ट में क्या बन जाता है? आई बन जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा? यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक है, अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखना शुरू किया तो हमारा पहला एग्जाम्पल था परम धन औषध बराबर परमौषध। परम से हमको क्या मिल गया? अ मिल गया। और औषध से क्या मिल गया? औ मिल गया। ये अ और औ मिल करके क्या बन गए? रिजल्ट में औ बन गए और हमारे नए शब्द परमौषध का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था परम धन औदार्य। परम धन औदार्य बराबर क्या होता है? परमौदार्य होता है। यहाँ भी अ और औ से क्या हो गया? औ का निर्माण हो गया। अगला एग्जाम्पल हमने देखा था महाधन औषध बराबर महौषध। यहाँ पे आ और औ मिलकर के क्या हो गए थे? अ हो गए थे और महौषध शब्द का निर्माण हुआ था जो हमारे वृद्धि संधि के दूसरे नियम का क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये रही हमारी आज की क्लास में वृद्धि संधि के बारे में चर्चा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वृद्धि संधि का टॉपिक यह जो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना सजेशन, अपना कंफ्यूजन जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में स्वर संधि के अगले पार्ट के साथ। कल धन्यवाद।